इसलिए रिकॉर्डिंग चालू कर दी मैंने, ठीक है ना? इसको अपलोड कर दूँगा रिकॉर्डिंग करके भी लास्ट में। बट जो लाइव इस हम लोग बैठे हैं 5 से 10 मिनट बैठेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं। इसमें आपके सारे डाउट्स भी ले जाएँगे और आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताई जाएगी कि कैसे पेपर 1 और पेपर 2 को कवर करें, ठीक है ना? अब आपके पास समय है, डेट्स पे चर्चा करेंगे। डेट्स पे क्या-क्या चर्चा करने वाले हम लोग? हम लोग चर्चा करने वाले नंबर 1 एग्ज़ाम डेट पर कि आपकी एग्ज़ाम डेट किस सब्जेक्ट की कब आ चुकी है। नंबर 2 फॉर्म फिलिंग किस एग्ज़ाम के लिए कब से होने वाले हैं। फॉर्म फिलिंग किस एग्ज़ाम के लिए कब से होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए चर्चा कहाँ से करें? किसके लिए? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साथ ही साथ थोड़ा और चर्चा हम लोग यूजीसी नेट के लिए भी करेंगे कि जो जून में आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आप लोग तैयारी कैसे करें? और दोनों चीज़ के लिए मैं तैयारी बताऊँगा, सेल्फ स्टडी के लिए। दोनों क्या आपके लिए सेल्फ स्टडी पर फ़ोकस करूँगा कि कैसे सेल्फ स्टडी वाले बच्चे मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और अपने आप को किंग बना सकते हैं, ठीक है ना? अपने आप को किंग बना सकते हैं विषय का, सब्जेक्ट का, ठीक है ना? एक बहुत शानदार चर्चा करने वाला हूँ छोटे समय में, तो आप लोग पेन कॉपी लें या ना लें आज, आज पेन कॉपी की नीड नहीं है, सिर्फ़ आपको आज सुनना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आज आपको सुनना है और सबको शेयर करना है कि बात यहाँ पे की गई है। बात यहाँ पे क्या की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आज आपका पेपर कैलेंडर आया हुआ है, यहाँ पे देखो आपके कैलेंडर में आपको दिख रहा है कि आपके लिए मई तो आपका निकलने वाला हो गया। आज आपका 15 मई हो गया है। 17 मई को आपका एग्ज़ाम है किस चीज़ का? सहायक कुल सचिव का। इसके बाद आपके असिस्टेंट प्रोफेसर तो सहायक प्राध्यापक यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। 1-12 जुलाई को पेपर है इन 6 विषयों का। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 विषयों का पेपर आपको 12 जुलाई को है। साथ ही साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 विषयों का पेपर आपको 2 अगस्त को है। फिर आप देखोगे आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 विषयों का पेपर 30 अगस्त को आपके पास है। इसी में आपका इतिहास विषय का पेपर भी है। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। ये सारे पेपर आपके होने वाले हैं इस समय पर। ये सारे पेपर आपके इस समय पर होने वाले हैं। आई थिंक लाइव क्लास बहुत अटक रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँगा आपके लिए। लाइव को एंड करो, लाइव में परेशान मत हो आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग ही अपलोड किए दे रहा हूँ इसके लिए। मैं इसको रिकॉर्डिंग सेटअप कर लूँ साथ में, लाइव चल ही रहा है, रिकॉर्डिंग भी आपको अपलोड करूँगा, ठीक है। तो बता रहा था मैं आपके लिए, देखो नंबर 1 डेट तो आपको दिख गई है, कोई है संस्कृत, भूगोल, मनोविज्ञान, विधि, चिकित्सा। ये आपके जो 6 विषय हैं, 12 जुलाई को पेपर है। इसकी फॉर्म फिलिंग 25 तारीख से, कब से? 25 मई से आपका फॉर्म फिलिंग होना है, ठीक है ना? तो जो आपके 2 अगस्त वाले पेपर आप देखो पूरा 1 महीने का लगभग आपको 20 दिन का गैप मिला हुआ है, तो इसकी फॉर्म फिलिंग कब से होगी? इसकी फॉर्म फिलिंग आप मानो मई का जून से। जून से यहाँ पे फॉर्म फिलिंग होगी और यहीं पे आपको जून जुलाई से आपको यहाँ पे भी फॉर्म फिलिंग दिखेगी। जून जुलाई से आपको यहाँ पे भी फॉर्म फिलिंग दिखेगी। इसके पहले आपको, ठीक है ना? ये आपको यहाँ फॉर्म फिलिंग दिखेगी, ठीक है ना? जो भी फॉर्म फिलिंग की डेट आएगी आपको पता चल जाएगी। आप अपने टेस्टरी मेकर टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट रहना, वहाँ आपको फॉर्म फिलिंग की डेट बन जाएगी। मैं आपसे बोलता हूँ, आप किसी भी एक चैनल को जो आप तैयारी कर रहे हो, आप 1000 चैनल फॉलो करते हो, 10 चैनल फॉलो करते हो, कम से कम एक टेलीग्राम चैनल को पिन करके रखो। क्या करो? एक टेलीग्राम चैनल को पिन करके रखो। पिन करके रखने से फायदा क्या होता है कि आप जब भी टेलीग्राम खोलते हो आपकी नज़र वहाँ पे जाती है और आपको जो मोस्ट इन्फॉर्मेटिव जो जानकारी आपके लिए होती है, महत्वपूर्ण जानकारी होती है, आपको मिलती रहती है। जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी होती है, वो आपको मिलती रहती है, ठीक है ना? 1 मिनट तक कमेंट कर दो मैं कि इस क्लास को रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भैया जो भी आपका ग्रुप है उसको पिन करो, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको डेट्स आपको मिली गई है। बहुत अच्छा समय आपके पास 30 अगस्त का है और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे 2 अगस्त का है। जिनका एग्ज़ाम लास्ट में है, उनके लिए पेपर 1 का फ़ायदा है कि उनको पेपर 1 यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा
और आपको यहाँ पे भी पेपर वन देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बोलता हूँ एमपीपीएससी के द्वारा जितने भी आपके एग्जाम कराए गए हैं, इनके यदि आप पेपर वन देखो तो इन सबके पेपर वन कॉमन है। इन सबके पेपर वन का सिलेबस कॉमन आपका होता है। तो ये सारे पेपर वन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो डेट्स की मैंने चर्चा कर दी है, डेट्स में आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, आपके सिलेबस की बात करते हैं। आपके सामने सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। पेपर वन मोस्टली सबके लिए नया होता है। जो पीएससी वाले बच्चे होते हैं उनको छोड़ दूं तो सभी बच्चों के लिए पेपर वन नया होता है। और पेपर वन के लिए शानदार क्लासेस, दो पेपर वन के लिए क्या है, अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपको सीधा समझ में नहीं है किताब से क्या इंपोर्टेंट है क्या इंपोर्टेंट नहीं है। नंबर एक, क्या आप किताब देखोगे तो आपको किताब से सीधी बात समझ में नहीं आएगी बेटा क्या महत्वपूर्ण क्या महत्वपूर्ण नहीं है। नंबर दो, यदि आप कोई यूट्यूब पे क्लासेस देखते हो तो आपको मोस्टली वहां पे क्या होता है, आपके लिए यूट्यूब पर पीपीटी लेके आते हैं, पढ़ाना लग जाते हैं। क्या पीपीटी लेके आते पढ़ाने लग जाते हैं। तो भाई पीपीटी लाकर पढ़ाना और किताब पढ़ना दोनों में एक ही बात होती है। पेपर वन के लिए आपको क्या चाहिए कि पेपर वन के लिए आपको एक ऐसी चीज मिलेगी, वो फैक्ट आपके लिए मिले, वो डाटा आपके लिए पढ़ाया जाए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो पॉइंट आपके लिए बताए जाए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वो सारे पॉइंट कम से कम आपके कलम से एक बार लिखे गए हों, जिससे कि आपको वोकेबलरी याद हो जाए, जो वर्ड्स टफ है वो टफ आपके लिए वर्ड्स याद हो जाए, ठीक है ना। जो वर्ड्स टफ है वो वर्ड्स आपके लिए याद हो जाए, ठीक है ना। तो क्या कम से कम ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपके लिए एक बार में पेपर वन याद कराए। भले ही आपका समय ले, और समय भी ऐसा ना ले कि आप अपने सब्जेक्टिव पेपर को टाइम ही ना दे पाओ। क्या आप अपने सब्जेक्टिव पेपर के टाइम ही ना दे पाओ, सिर्फ पेपर वन में लगा रहो, ऐसा भी ना हो। कहने का मतलब कि यदि आपके पास 30 दिन भी है, 40 दिन, जैसे आपका पेपर कब है, यहाँ पे देखो आपका पहला पेपर जो आपका है बेटा 12 जुलाई को है। कब है, 12 जुलाई को। तो आज आपका 15 मई हो गया, 15 जून हो गया, 12 जुलाई, आपके पास लगभग आपके पास यहाँ पे कितने दिन है, 55 दिन आपके पास बचे हुए हैं। मैं बोलता हूँ कम से कम आपको 50 दिन पेपर वन के लिए देना है, 50 दिन पेपर वन के लिए देना है। और ऐसे देना है कि डेली मिनिमम 2 घंटे आप लोग पेपर वन के लिए दे सकें, और वो चीजें आप याद कर सकें, उसी 2 घंटे में आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है ना। पढ़ते समय आपको बताया जाए कि भैया ऐसे प्रश्न यहाँ से बनता है, ऐसे प्रश्न यहाँ से बनता है, तभी आपके लिए पेपर वन सार्थक है। तो इसलिए आपको पता है पेपर वन की क्लास मैं आपके लिए करा रहा हूँ, जहाँ पे भी आपका इतिहास होने वाला है। इतिहास में मध्यकालीन इतिहास खत्म हो चुका है, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्र इतिहास, जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य रह गया आपका, ठीक है ना। पेपर वन में यूनिट 1 हो चुकी है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, आपके सभी यूनिट आपकी कराने वाला हूं मैं। क्या सभी यूनिट्स में आपकी कराने वाला हूँ, वो भी किस तरीके से, जो आपकी डिमांड है कि भैया पेन कॉपी आपके पास हो, मतलब कि क्लास नोट्स आपको बनवाए जा रहे हैं पेपर वन के लिए शानदार तरीके से। कुछ बच्चे फॉलो कर रहे हैं, कुछ बच्चे फॉलो कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी फॉलो करें, क्योंकि इस तरीके से जो क्लास नोट्स हम लोग बनवाते हैं वो ऑफलाइन क्लास में होते हैं। क्या जब हम लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो वहां पे नोट्स आपके लिए बनवाए जाते हैं, कभी भी लाइव क्लास में ऐसे नोट्स नहीं बनवाए जाते हैं। और लाइव क्लास में बनवाते हैं जो आपके पेड बैच होते हैं वहां पे बनवाए जाते हैं। बट वही चीज मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेके आ रहा हूँ, यूट्यूब पर लेके आ रहा हूँ। दूसरी चीज, एक ही पर्सन जब आपके लिए पांचों यूनिट लेके आएगा, क्या एक ही पर्सन जब आपके लिए पांचों यूनिट लेके आएगा, तो हो सकता है कि वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर हो। लेकिन जब एक ही, यदि आप एक ही व्यक्ति पांचों यूनिट पढ़ते हो अपने आप से, तो आप कहीं ना कहीं इंटरलिंक क्वालिटी डेवलप कर लेते हो। तो ऐसे ही जब मैं आपको एक ही व्यक्ति होकर पांचों आपके लिए टॉपिक पढ़ाऊंगा, पांचों यूनिट आपके लिए पढ़ाऊंगा, तो आपके लिए इंटरलिंकिंग क्वालिटी लेके आऊंगा। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में वीक रहे मेरा, बट मैं आपको आपस में पांचों सब्जेक्ट जोड़ूंगा, पांचों विषय आपके लिए जोड़ूंगा, पांचों यूनिट आपस में जोड़ूंगा। हालांकि 5 विषय नहीं, आपके 7 विषय होते हैं कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आपके पास यहाँ पे राज्य व्यवस्था हो गया, 4 आपके पास अर्थव्यवस्था हो गया, 5 आपके पास जनजातीय हो गया, और 6 आपके पास क्या हो गया बेटा, 6 आपके पास क्या हो गया यहाँ पे आईसीटी हो गया, और 7 आपके पास अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो गया, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो गया, एमपी करंट अफेयर्स हो गया। तो टोटल 7 से 8 विषय आपके पास होते हैं। यदि आप 7 से 8 विषय को पेन कॉपी से लिखते हो, डेली 2 घंटे आप याद करते हो, रट्टा मारते हो, क्लास में बैठते हो, बातों को समझते हो, बोलना सीखते हो, और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आप देख रहे होगे जब भी मैं कोई क्लास लेता हूँ उस टॉपिक को बताता हूँ, तो बता दो बेटा इस टॉपिक में कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि पीएससी का एक पैटर्न है कि पीएससी उसी लिमिट तक जाता है, पीएससी का क्लियर ये सब्जेक्ट दे दिया, उस सब्जेक्ट के बाद नहीं जाएगा, लेकिन उस टॉपिक से कहां से कैसे कुछ बनेगा। आप बोलो कि प्राचीन काल में यदि हम व्यक्तित्व को पढ़ रहे हैं, तो क्या सभी व्यक्तित्व से बुक्स आती है, क्या सभी व्यक्तित्व से उनके जन्म स्थान आते हैं, क्या नहीं, कुछ कुछ व्यक्तित्व से जन्म स्थान आते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो पेपर वन के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है,
एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए आपको यहीं पे मिल जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर के लिए मैंने आपसे बोला था कि अरिहंत पब्लिकेशन की बुक उठाओ सब्जेक्टिव पेपर की, उसको पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वहां पर आपको 3000 प्लस एमसीक्यू आपको मिल जाते हैं। क्या 3000 प्लस आपको एमसीक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप उनको सॉल्व करते हो तो आपका सब्जेक्टिव पेपर बहुत शानदार हो जाएगा। ठीक है ना। कोई भी विषय को अरिहंत पब्लिकेशन की सब पे आती है। अगर आप किसी क्लास के नोट्स लेते हो ना तो मोस्टली वो कॉपी पेस्ट मिलेंगे, चैट जीपीटी के मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको आउट ऑफ लेवल मिलेंगे। बट आपको अरिहंत पब्लिकेशन में आपको पेड नहीं हूं मैं, फ्री में उसके पब्लिकेशन का प्रचार कर रहा हूँ आपके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, पैसे आपसे नहीं ले रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ठीक है ना। इस बात का ध्यान देना। बिल्कुल बोलो, अरिहंत पब्लिकेशन आपके लिए नंबर 1 है। ठीक है ना। पेपर 2 पेपर के लिए तरीका बता दिया मैंने। और मोस्टली आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। समय पर्याप्त है आपके पास, आपका हो जाएगा। अब हिस्ट्री विषय के लिए पेपर 2 के लिए बता दूं मैं, थोड़ा हिस्ट्री मेरा विषय है तो पेपर 2 हिस्ट्री विषय के लिए मैं आपको बता दूं आपके लिए क्या करना है। पेपर 1 तो मैं करा ही रहा हूँ, पेपर 2 के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि अभी मैंने जो ऑल ओवर आपके अदर स्टेट है, जैसे यूपी हुआ, एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, जो आपके हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्जाम होता है उनके पीवाईक्यू मैं आपको करा रहा हूँ। डेली 1 साल का एक पीवाईक्यू लेके आता हूँ, मैं आपको करा रहा हूँ। 3 से 4 क्लास में ले चुका हूँ। पहले मैं आपको 10-10 मिनट की वीडियो दे रहा था, उसमें मुझे मजा नहीं आया था कि मैं आपको सिंधु घाटी शब्द 10 दिन तक लपेट रहा हूँ, मुझे 1% मजा नहीं आया था। तो मैंने क्या किया कि एक पेपर उठाऊंगा, डेली एक पेपर करूंगा आपके एग्जाम तक 30 अगस्त तक। ये समझो आपके पास लगभग लगभग अभी एक पेपर में मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो 60 से 70 दिन में 80 दिन में कितने क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। उसी में नेट के पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, सेट के भी करा दूंगा, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन वो सॉल्व करा दूंगा। लेकिन थ्योरी आपको ही पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने के लिए आपके लिए मैंने नोट्स भी शेयर किए थे। ठीक है ना। साथ ही साथ मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ भी थ्योरी पढ़ाता हूँ और थ्योरी की क्लासेस भी कभी कभी ले लेता हूँ मैं। थ्योरी की क्लास अभी तक यूट्यूब पर प्रॉपर अपलोड नहीं हुई है। हाँ, नेट वाले बच्चों के लिए थ्योरी हो चुकी है अपलोड, बट एमपी के लिए अभी नहीं हुई है। तो धीमे धीमे अपलोड कर रहा हूँ, फिर से अपलोड कर रहा हूँ, हो जाएगा। बट प्रैक्टिस क्वेश्चन पर्याप्त करा रहा हूँ, पढ़ना आपको अपनी बुक से। ठीक है ना। तो ये आपका पेपर 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो गया, पेपर 2 हिस्ट्री के लिए हो गया। अब मैं थोड़ा बात करूंगा नेट वालों के लिए। नेट वाले बच्चे बहुत ज्यादा बैकलॉगिंग करें क्या? नेट वाले बच्चे बहुत ज्यादा बैकलॉग करें क्या? अगर आपका एग्जाम जून में है तो आपके पास बेटा ज्यादा टाइम नहीं है, लगभग 30 से 35 दिन आपके पास बच्चे हुए हैं आपको पढ़ने के लिए। और मैं आपसे कहूंगा कि आप सिर्फ क्या करो, नोट्स बनाओ। तो नोट्स बना नहीं पाओगे आप लोग, तो आप किसी एक बुक को फॉलो करो। आप क्या करो, सब्जेक्टिव बुक अपनी ले लो। और पेपर 1 के लिए पहली बात करते हैं, पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए आप लोग क्या करो कि भैया लास्ट ईयर पे जो आपकी जनवरी एग्जाम के लिए बहुत सारे फेमस यूट्यूब चैनल हैं जहां पर उन लोगों ने मैराथन कराई थी, कुछ की पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी है। उन पीडीएफ को अभी से पढ़ के रख दो या उन मैराथन को अभी से खत्म कर दो। क्यों? भले आपको 2% कंटेंट याद हो, भले 3% कंटेंट याद हो, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा क्या, आप उन पीडीएफ को पढ़ के प्रैक्टिस शुरू कर लो पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, भले आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, थोड़ा मेहनत कर लो। और किससे कर लो प्रैक्टिस बेटा? हार्ड कॉपी नहीं है तो प्रैक्टिस किससे कर लो? प्रैक्टिस आप किस चीज से कर लो बेटा? आप पीडीएफ से कर लो, नंबर 1। लेकिन प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर मत जाओ। आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पर जाते हो, भर के प्रैक्टिस करते हो, सर मैंने आज 500 क्वेश्चन लगा लिए, सर मैंने आज 700 क्वेश्चन लगा लिए। बेटा अपने आप को मूर्ख बनाओ, मुझे नहीं। आपने वहां पे क्वेश्चन लगाए नहीं, सुने हैं। और सुनने से और लगाने से सॉल्व करने में दोनों में अंतर है। क्वेश्चन सुनने में और क्वेश्चन लगाने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो प्रैक्टिस खुद से ही करना, प्रैक्टिस खुद से ही करना। ठीक है ना। दूसरा, आपकी लास्ट में फिर से मैराथन आना शुरू हो जाती है। लास्ट में फिर से आपकी मैराथन आना शुरू हो जाती है। उनकी पीडीएफ खोजो, उन पीडीएफ को पढ़ो। मैं नहीं बोलूँ क्लास में 10 घंटे बर्बाद करो, 5 घंटे बर्बाद करो, बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूंगा कि उन पीडीएफ को खोजो और उन पीडीएफ को पढ़ना शुरू करो। उन पीडीएफ से ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ जानकारी मिल जाएंगी, बहुत कुछ चीज आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत कुछ चीज आपको समझ में आ जाएंगी। तो मैं यही बोलूंगा आपसे बेटा, क्या करो, क्या करो कि उनकी पीडीएफ से रीड करो। जितना आप पढ़ोगे उतना आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने इस बार का पेपर दिया था तो इस बार का पेपर में एक चीज कॉमन थी कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी करके गया होगा वही बच्चा एग्जाम क्रॉस कर पाया होगा, नहीं तो बच्चा एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाता, नहीं तो बच्चा एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाता। तो इस बात का ध्यान देना आप लोग। अगर आपको चाहिए है, अगर आपको चाहिए कि भैया आपका सिलेक्शन हो तो सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखो। थ्योरी भले आप किसी से पढ़ लो बट प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। पेपर 1 पेपर 2
सबसे आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा पेपर वन के लिए मैंने बता दिया, जो पीडीएफ मैंने शेयर कर दिए हैं आपको मिल जाती है, आप लोग ऐप से डाउनलोड कर लो, फ्री फंड में मिल जाती है, करो पढ़ो सेल्फ स्टडी। और पेपर टू सब्जेक्टिव के लिए मैं ये बोलूंगा एक बुक ले लो जिसमें पीवाईक्यू भी हो आपके, जैसे दृष्टि पब्लिकेशन यहाँ पे बुक आती है, हर सब्जेक्ट की आती है, हर सब्जेक्ट की बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की। उसमें फायदा क्या है कि उसमें आपका कंटेंट रहता है, उस कंटेंट से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट साथ में पीवाईक्यू दी जाते हैं, पीवाईक्यू से क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें क्या करो, पेपर के लिए दृष्टि पब्लिकेशन में बुक कोई भी आपके पास जो भी पब्लिकेशन उसको पकड़ो, एक गाइड पकड़ो, टॉपिक को पढ़ रहे हो ना तो टॉपिक की पीवाईक्यू सॉल्व करो। आपको लगता है उस पीवाईक्यू से वहां पे टॉपिक में कंटेंट नहीं दिया गया तो आप थोड़ा गूगल कर लो, गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या, गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि यदि आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना है तो सेल्फ स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर से बोलूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप उसको पिन रखो, वहां पे आपको जानकारी मिलती रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखा दूं मैं, यहाँ पे अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखा दो तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे आपको किस प्रकार की क्लासेस मिलती है। देखो यहाँ पे यूट्यूब चैनल खुल जाएगा तो आपको तुरंत दिखा दूंगा बेटा कि कहाँ पे कैसे अपनी क्लासेस खुलती हैं, जिससे आपको क्या रहेगा पढ़ने